रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां बिजली की तार की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। अगली खबर भी बलिया से है, जहां स्कूल जा रही किशोरी से 12वीं के छात्र ने दुष्कर्म किया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां 50 शैया वाले फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सुपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती में बिजली का टूटा तार पानी भरे गड्ढे में गिरने से स्कूल से लौटी 12 व 15 वर्ष की सगी बहनों की मौत हो गई। परिजन और स्थानीय लोग बिजली विभाग की लापरवाही और शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर आक्रोशित हैं। क्या नाम है? फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष यादव है। मैं संजीवित स्कूल में पढ़ता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जीरा बस्ती से नई जीरा बस्ती के। क्या घटना हुई है, पूरा संक्षेप में बताइए, कैसे क्या हुआ? जैसे दोनों बच्चियाँ स्कूल से आ रही थी तो उधर लगा है घुटने तक पानी, और उसी में तार का खंभा है। तो जब आगे आई थी, जब घुटने तक पानी था, तो वो तार का 16,000 वोल्ट का जो तार होता है वो गिर गया, और उसके बाद से दोनों को करंट लगा। 5-7 मिनट तक लाइट कटी नहीं है फ़ोन करने पे भी। जब बहुत ज़्यादा फ़ोन किया गया है तब जाके लाइट कटी है। उसके बाद से हम लोग दोनों लोग उसको टांग के लेके आए हैं यहाँ पे। तो करंट मारा तो उसी में फंसी रही कि कहीं भागी तड़फड़ाई है वहाँ से? उसी में गिर ही रहा है, पानी में ही? उसी में फ्लो हो रहा था। अच्छा, कौन सी क्लास की छात्रा है? एक क्लास आंचल यादव क्लास 9 की छात्र है, और एक अलका यादव क्लास 7 की छात्र है। किस स्कूल की? संजीवित स्कूल की। कहाँ से आ रही थी? स्कूल की छुट्टी हुई थी, बस से उतर के अपने घर ही जा रही थी। रास्ते में पानी लगा हुआ था। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। महिलाओं के प्रति बढ़ते यौन उत्पीड़न मामलों के बीच बलिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। स्कूल जा रही किशोरी से 12वीं के छात्र ने दुष्कर्म किया है। पूरा मामला गढ़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 11वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा अपनी साइकिल से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने किशोरी को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर बने कमरे में ले गया और कथित तौर पर दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। दिनांक 23/9/2025 को थाना गढ़वार पर एक सूचना प्राप्त हुई। थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र ने 11वीं की छात्रा को पहला फुसलाकर एक रूम पर ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को कारित किया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, जो उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव संतोषापुर निवासी रीता पाल ने बुधवार को पुलिस लाइन पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक को चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक को रीता पाल पत्नी शैलेंद्र पाल ने बताया कि माता पिता की मृत्यु हो गई और पत्रक आवास पर चचेरे भाई सुधांशु आदि अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब कब्जा करने से मना किया तो गालियां देते हुए मारपीट करने के लिए डंडा लेकर दौड़ पड़े और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक से चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रीता पाल। पति का नाम? शैलेंद्र कुमार पाल। कहाँ के निवासी हो? ग्राम संतोषापुर, पोस्ट जिला, थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ में? और मेरे मम्मी पापा नहीं है, कोई सगा भाई नहीं है। मेरे चाचा के जो लड़का है वो मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं और मेरे मकान पे भी कब्जा उन्होंने कर लिया है। कौन कौन लोग आए? मनोज कुमार, सनोज कुमार, सुधांशु, नीलेश, धर्मेंद्र। ये कौन है आपके? चाचा के लड़का। अच्छा, लड़का है। जमीन के आपके किसके नाम है? मेरे नाम। आपके नाम है? हम 3 बहनें हैं, मेरे तीनों बहनों के नाम है। जमीन पे मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा, जो आपका जमीन आपकी है, ये लो एक सेकंड, आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत हम थाने जाते हैं तो हमारे यहाँ के जो पूर्व प्रधान है वो भी हमसे केस लड़ते हैं जमीन का। हमारे चाचा लोगों ने कहा कि हम आपको 5 बीघा जमीन देंगे और हम केस नहीं लड़ पाएंगे, आप लड़ो। तो वो लोग वो पुलिस आने नहीं देते हैं, चौकी या थाने, इसलिए हम थाने नहीं गए। अच्छा, अभी आप कहाँ आई हैं? अभी हम अपने मायके में संतोष। यहाँ कहाँ आई हैं आप? यहाँ मायका हमारा। इस समय आप कहाँ हैं? साहब के पास।
अच्छा, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें सूचना दी आप कल थाने जाइए, आपकी सुनवाई होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा के थाना सेक्टर 63 में डे केयर सेंटर का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया। ये सुविधा महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा, महिला कर्मियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। थाने में बच्चों की देखरेख के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में जॉइंट सीपी अजय कुमार, डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी मौजूद रहे। महिला पुलिसकर्मियों ने इस पहल का स्वागत किया है। किया गया है, क्या कुछ शुरुआत की? देखिए, इस जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक नई पहल करते हुए आज थाना 63 के नवनिर्मित भवन के अंतर्गत एक महिला जो हमारी कर्मी हैं वो ऑन ड्यूटी अगर बच्चों को लाती हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रश का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले ये व्यवस्था हमारी पुलिस लाइन में उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के बाहर निवास करते हैं और वो थानों पर सीधे ड्यूटी के लिए आते हैं। तो ऐसे परिवेश में इन महिला कर्मियों को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उनके बच्चों के प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। अटेंडेंट रखा गया है, एंट्री का सिस्टम बनाया गया है और आशा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे ताकि महिला कर्मी निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का संपादन कर सकें। आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था अलग जोनों में एक जगह और करने का फेज़ 1 में हम लोगों का प्रयास रहेगा। जिन स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में महिला कर्मी आती हों या उनको आना सुविधाजनक रहे, ऐसे स्थानों पर ही ये बाल क्रश खोले जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने को लेकर प्राधिकरण ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया है। ये कार्यवाही सोसाइटी निवासियों की शिकायतों के बाद की गई, जहां धूल और सीमेंट के प्रदूषण से एस डिविनो, विहान ग्रीन, अंतरिक्ष, एआईजी, रॉयल जैसी सोसाइटियों में रह रहे करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। प्रदूषण विभाग और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के बाद ये दंडात्मक कदम उठाया और संयंत्रों को तय समय सीमा में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मरियाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 50 शैय्या वाला फील्ड हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल में निःशुल्क प्रसव, सर्जरी, गर्भवती महिलाओं की जांच, महिला नसबंदी शिविर और नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड भी रोजाना बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे यूपी सरकार के, उसके अलावा एक बीएचयू था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। सबके अलग अलग एग्जाम होते थे और सीटें जो थी 700 थी, 700 से ज़्यादा नहीं थी। और आज के डेट में बमुश्किल 10-12 ज़िले ऐसे होंगे जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे, नहीं तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज है। और आने वाले दिनों में अगर हम मछली शहर को जिला बनाने में कामयाब हो गए तो यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसमें अध्यक्ष जी का मुझे बराबर सहयोग मिलता रहता है। हमारा सपना है, पूरा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा सपना है कि मरियाहूँ या मछली शहर में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये मेरा सपना है। देखिए, और अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में समाज के उचित। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां लोगों के बहकाने पर न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर से जुड़ी शिकायत की गई थी। जांच करने पर अस्पताल पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम। न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। हालात में सुधार ना होने के कारण कानपुर के लिए रेफर किया गया था। रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल संचालक आलोक प्रजापति ने आरोपों को गलत बताया है। मामला छिबरामऊ स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का है।
मैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल का संचालक आलोक प्रजापति। कल जो मामला हुआ है उसमें जो खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं सारी बेबुनियाद हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं पीड़ित परिवार द्वारा की गई है। मृतक के पिताजी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है कि वो मानसिक संतुलन, बच्चे की मृत्यु पे मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से लोगों के गुमराह करने पर उन्होंने इस तरह के वीडियो और लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें मृतक के पिता या मृतक के सगे संबंधी द्वारा कोई भी ऑडियो या वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है। उस मामले में मृतक जिसको पॉलीट्रॉमा था उसकी 3 हड्डियां टूटी हुई थी, जिसके ऑपरेशन के लिए हमने उसको एडमिट किया था। हमने सिर्फ 1 हड्डी का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ। उसके बाद वो अत्यधिक नशे की लती होने की वजह से विड्रॉल सिम्टम आने लगे। उसके बाद मैंने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्चा वहन ना कर पाने की दिशा में मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप किसी मेडिकल। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुआ विशेष अभियान निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत 50 शैय्या मैटरनिटी विंग राजकीय महिला चिकित्सालय पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 50 शैय्या मैटरनिटी विंग राजकीय महिला चिकित्सालय का विधायक अर्चना पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक अर्चना पांडे ने गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को पोषाहार का वितरण किया, उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जानकारी भी दी। विधायक ने बताया सरकार द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ स्वदेश गुप्ता ने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान एसीएमओ के त्रिपाठी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी राहुल मिश्रा, दिवाकर श्रीवास्तव सहित तमाम स्टाफ मौजूद रहा। ये जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ये पूरे 15 दिन का एक कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ भी स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज का स्लोगन लेकर के आज का ये यहाँ पर एक शिविर लगाया गया, जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए व्यवस्था की गई कि महिलाओं के जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए टीकाकरण, उनके लिए उनकी जांच, उनका अल्ट्रासाउंड और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को किस तरीके से हम लोग करके एक स्वस्थ माँ जब होगी तो स्वस्थ बच्चा होगा, और माँ और बच्चा जब दोनों स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ समाज होगा। इसकी परिकल्पना के साथ आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसी में हम सब लोग आए हैं। दूसरा, ये 50 बेड का मैटरनिटी विंग कहाँ पे कार्यक्रम था? देखिए, माननीय विधायिका जी ने जैसे बताया है कि ये जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बर्थडे है 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक, ये पूरा 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर विशेषज्ञ सेवाएं और कैंप, मेडिकल कैंप मैडम ने उद्घाटन किया है, और ये 50 बेड हॉस्पिटल है। तो इसी में जो है SNCU भी बना है, NRC भी बना है, तो इसका भी जो है आज उद्घाटन किया गया। सर, जनपद में पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो लगातार अस्पताल संचालकों की लापरवाही, इन्हीं कारणों से युवकों की मौत या बाकी लोगों की मौतें हो रही मरीजों की, जिसके बाद में डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और जांच करते हैं, पर मामला जिसका तस निकलता है। उन जांचों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परसों जो है जैसे एक मजदूर था, उसके पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में इस बार क्षत्रिय समाज विजयदशमी का पर्व धूमधाम और भव्यता से मनाने की तैयारी में है। यहाँ हर साल विजयदशमी के दिन क्षत्रिय समाज शस्त्र पूजन का विशाल आयोजन करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इसे लेकर तालग्राम ब्लॉक परिसर में क्षत्रियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र भदौरिया ने बताया कि सदियों से क्षत्रिय समाज दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन करता चला आ रहा है। इससे समाज को अपने इतिहास का पता चलता है और नई पीढ़ी का जुड़ाव होता है। बैठक का आयोजन किया गया, किसकी बैठक की गई? आज पूरे समाज की बैठक नहीं थी, कुछ हमारे परिवार के लोग आए थे जो जिले भर से आए, और हमारे क्षत्रिय समाज हम लोग जो है प्रतिवर्ष सदियों से हमारे बुजुर्ग
और हमारे अन्य और सभी बड़े भाई के माध्यमों से हमेशा प्रतिवर्ष विजयदशमी का पावन पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी संबंध में परिवार के कुछ लोग आए थे तो उस पर चर्चा हुई थी। विजयदशमी के पावन पर्व पर इस बार थोड़ी और भव्यता हो जाए तो उसी को लेकर हम लोगों ने आज चर्चा की, जिसमें माननीय जो मुख्य अतिथि के तौर पे जो है गोंडा से पूर्व सांसद माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो है उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। एक हमारे भदावर कवि हैं राम भदावर, वो भी उसमें रहेंगे। और बहुत भव्यता से हम लोग सब सनातनी क्षत्रिय परिवार एवं सनातनी धर्म के सभी लोग जो है उसको बड़े भव्यता के साथ इस बार मनाने का आयोजन है। और इसमें एक छोटी सी शोभा यात्रा भी हम लोग निकालते हैं, वो शोभा यात्रा भी रहेगी। क्या अन्य कोई कार्यक्रमों का आयोजन होगा? उसमें कोई अन्य कार्यक्रम है। विजयदशमी भगवान राम के। मैं योगेंद्र भदौरिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और ये जनपद के विभिन्न स्थानों पर हर बार अलग अलग होता है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो भगवान राम जब राम वनगमन से वापस आए थे और जब उनका अयोध्या में स्वागत हुआ था तब हम सब लोग शस्त्र पूजन के माध्यम से ये रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। उसी परंपरा को हम लोग सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ाते 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 नई युवा पीढ़ी इसको और आगे लेकर जा रही है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम है। उसमें हम सभी लोग हर बार नए नए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ, हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह उनको हम प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम के। वो हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली से पहले फर्रुखाबाद, फिर छिबरामऊ और उसके बाद मैनपुरी उनके आने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? कार्यक्रम हम लोगों का श्री राम गेस्ट हाउस पश्चिमी बाईपास छिबरामऊ में आयोजित होगा। कब होगा सर? ये 2 अक्टूबर को ये प्रस्तावित है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य आजम खान की रिहाई पर सियासत गर्मा गई है। उनकी रिहाई को लेकर जहां पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने इस मुद्दे पर तीखा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। सर, 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हो रही है जेल से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजम खान साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। बहुत उन्होंने इस समाजवादी पार्टी को बनाने में बहुत उनका योगदान रहा है। आज जो फर्जी मुकदमे उन पे लगे हैं, फंसाने के लिए लगाए गए, कि उन मुकदमों में कोर्ट ने इंसाफ करा है और बेल दी है। हमें उम्मीद है कि मुकदमों के नतीजे में भी उनको इंसाफ मिलेगा और वो बाइज्जत भरी होंगे। अच्छा सर, वो बाहर आ रहे हैं, कल रिहाई हो जाएगी, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? देखिए, आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी एक बड़े नेता हैं, तो इतने दिन बाद वो बाहर आ रहे हैं तो सब समाजवादी पार्टी से उनसे मिलने जाएंगे, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप मिलने जाएंगे? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।